अतिथि के रूप में चंदौली की धरा बताना चाहेंगे मंत्री भैया कि ये हमारी जो चंदौली जनपद है शहीदों की धरती है, जहाँ से न जाने कितने शहीदों ने इस देश को आजाद के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उसी लघु से धरती को सींचा है, तब जाके हम लोगों ने आजादी पाया है। आज इस धरती पे हम सारे चंदौली वासी आपका कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और जब आप पार्टी बनाए, आपके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके परिप्रेक्ष्य से हर युवा, हर किसी के मन में एक इच्छा होती है कि हम सरकारी नौकरी पाए। नौकरी पाने के बाद जैसे नौकरी को आज इसलिए इन्होंने त्याग दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूनियन ग्रांट कमीशन ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा बिल लेके आए 2026 का। इसका परिणाम ये है, इसका जीता जागता सबूत एक हफ्ता से ही देखने को मिला। दिल्ली में एक गीता समाज की लड़की थी, जिसको एक एससी समाज का लड़का प्रताड़ित करता था, उसको प्रपोज करता था। लड़की ने प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मुकदमा कर दिया, जबकि वो स्वतः भारतीय जनता पार्टी का नेता था, लड़की का पिता। लेकिन उसे भी 50,000 रुपए दे के और हाथ पैर जोड़ के अंत में मामले को सुलह करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा तंज है। इन्हीं परिणामों को देखते हुए अलंकार अग्निहोत्री भैया ने अपने पद से इस्तीफा देके उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तब जाके अपने आवाज को और समाज की आवाज को जब विधानसभा में 403 विधानसभा से बनने वाली विधायिका जो एक अंग होती है उत्तर प्रदेश में, जब ये सदन में अपने विधायकों की आवाज गूंजेगी, सबको समान अधिकार मिलेगा, तब जाके एक समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बन पाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी बहुत प्रेरित था। कुछ लोग, मेरे मन में एक जिज्ञासा था कि मानव तन पाने के बाद जीवन का मात्र एक उद्देश्य होता है लोगों का कि भाई ईश्वर की प्राप्ति हो। आपने समाज के लिए एक आईना बनाया है। सब कुछ जीवन में लोग पा सकते हैं, लेकिन आपने जो समाज के लिए अपने पद को त्याग के इस पार्टी का गठन किया है, हजारों नौजवानों को दिशा देने का काम किया, उनके विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये समाज सदैव आपका रेडी रहेगा। हम लोग आकांक्षा और आशा के साथ आपको आश्वस्त दिलाते हैं कि आपके इस मुहिम में जनपद चंदौली कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, ये समाज पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। कहता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम लोगों के गार्जियन, जिनके नेतृत्व में आज हम लोग इस धरा पर बैठे हैं, जिनको देखने की, जिनके मिलने की न जाने कितने लोगों की चाहत होगी, मैं चाहूंगा कि समाज के बीच में नौजवानों को, बुजुर्गों को आप अपने मुखार बिंदु से उद्बोधन करके उद्बोधित करें। अलंकार अग्निहोत्री जी। किसी कारणवश थोड़ा सा समय पर नहीं बता पाए और एकदम से यहाँ पर आना पड़ा, तो अपने संचालक हैं, अपने भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय पर उन्होंने ये आयोजन किया है और जितने भी हमारे गणमान्य जो हमें बंधु बैठे हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और मैं बनारस में यहाँ पहले ही मैं 2004 तक यहाँ पढ़ाई की है। मैंने 2000 से लेकर 2004 तक ITBHU से। तो एक अलग विशेष लगाव है चंदौली। कई बार हम लोग आते थे, जाते थे, मिर्जापुर, चंदौली, विंध्याचल, एक विशेष लगाव रहता है। आपको बस एक चीज़ बतानी है, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए, चाहे सामान्य वर्ग, चाहे किसी भी जाति में हो, सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी, जैसे कि अगर कुर्मी समाज है उसमें उनके लिए अपना दल है प्रतिनिधित्व करने के लिए, राजवर समाज है उसके लिए सुहेल देव राजवर पार्टी है, इसी तरीके से यादव समाज है तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए समाजवादी पार्टी है, इसी तरीके से अगर SC/ST वर्ग है उसके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए या तो आज़ाद समाज पार्टी है इस समय, या बहुजन समाज पार्टी है। आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? आपके खिलाफ कानून पे कानून, उल्टे सीधे कानून लगाए जाते जा रहे हैं और आप बंधुआ मजदूर बन करके है सीधे बस जाके बटन दबा के चले आते हैं।
और जब ये आपके ऊपर हमला होता है तब आप पड़े पड़े घूम रहे हैं। आप क्यों ये बोलते हैं कि ये सवर्ण एकता की नारा क्यों आता है आपका? जब आपको अपनी पार्टी समझ के जिसको वोट देते थे उसको इंश्योर करना था कि आपके हितों का समझौता ना हो। एक बार आपने 2018 में जब SC/ST एक्ट को परिवर्तित किया गया था, मैं आपको सबको बता देता हूँ, आप लोग पता ही नहीं होगा, SC/ST एक्ट बिना पहले जो जांच की FIR गिरफ्तारी होती थी, 2018 में इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस में कि बिना जांच की माना कि ये इस अधिनियम SC/ST एक्ट से मूल जो अधिकार है सामान्य वर्ग और OBC वर्ग का उल्लंघन होता है। तो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि इनका मूल अधिकार सुरक्षित रहे। पहला ये था कि बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, जो एंटीसिपेटरी बेल, आपने सुना होगा, अधिवक्ता है कोई हमारे साथ, कोई एंटीसिपेटरी बेल भी का प्रावधान होता है। तीसरा, शासकीय अनुमोदन के बिना किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये निकम्मी सरकार, आप जिसको अपना सोच रहे थे, इसने उसको पलटा, कहते नहीं बिना जांच के करो गिरफ्तारी FIR। और आप लोगों को पता ही चला, चुपके से इन्होंने एक अध्यादेश लगा के और आपका बंटा आधार कर दिया। जिस पे लग जाता है वो 2 लाख 3 लाख वसूली करवाए, अपनी जमीन बेचे, गहना बेचे, और आपकी लग रहा है ये आपकी पार्टी है। ये सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है। पहले आप देखेंगे ना, इसको सिर्फ मतलब पता है क्या, गुजराती मतलब है, गुजराती कंपनियों को शिफ्ट करना है पैसा। सामान्य वर्ग के साथ ये गद्दारी करने वाली पार्टी है। तो आप लोग समझिए, आपकी अपनी पार्टी, इसलिए मैंने इसमें नाम ही दिया है, मैंने अगर स्लोगन देखा होगा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का, आपकी अपनी पार्टी। ये आपकी अपनी पार्टी, जब तक अपने लोग, अपने समाज के लोग ऐसे, मैं क्यों यहीं के लोगों से, यहीं का जो गठित होता है, हमारे जितने 75 जिले हैं, सब जगह जागृति इसी तरीके की। जैसे भैया कह रहे हैं, इस समय जागृति है अलग तरीके की। लोगों को अपने लोग चाहिए, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी चाहिए। यदि अभी आप नहीं सुधरते, अभी आपको लगता है फिर अभी क्या होगा, फिर ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। अभी हिंदू खतरे में आने वाला है और पूरा ठेका जो है ठीकरा आप पे फोड़ा जाएगा। तुम्हें ही बचाना है, क्योंकि तुम्हें इसलिए नहीं बचाना है, तुम्हें इसलिए बचाना है क्योंकि तुम्हें वोट देना, बाकी कोई वोट देता नहीं है। बाकी वोट कहाँ देता है इनको? भाई आप ही लोग तो वोट देके इसको भस्मासुर को खड़ा किए हो। ये अभी UGC रेगुलेशन क्यों ला रहा है? क्योंकि इसे अब OBC का वोट लेना है, तो इसने कहा UGC रेगुलेशन ला लो। ये तो भाग रहा है, ये निकल सकता है, तो उसने कहा UGC रेगुलेशन ले आओ, तो हो सकता है OBC का वोट मिल जाए। सिर्फ इसको इतना मतलब है, इसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी बेटी की इज्जत टूटेगी नहीं टूटेगी, आपकी बहू बेटियों की इज्जत जो है कॉलेज परसों से मिलने वाले, इसको बच्चे का भविष्य जो आपके खराब करने। भाई एक ही तो शिक्षा आप कर पाते थे ढंग से, शिक्षा में ही आप माहिर थे, वो भी आपसे हक छीनने जा रहा है। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। 4 महीने हो गए, 13 जनवरी को लॉन्च हुआ था, आज कितना टाइम हो गया? 4.5 महीने के आसपास हो चुका है। क्या इसने वापस लिया? नहीं, अभी लेगा, लेकिन क्या चुनाव तक वेट कर रहा है। अब ये एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है, इनके अधर में फंस गया है कि अगर हम लेते हैं तो OBC वोट चला जाएगा, नहीं लेते हैं तो सामान्य वर्ग का वोट चला जाएगा। तो अब ये अधर में फंसा हुआ है, इसीलिए कुछ कह नहीं रहा है। भाई तुम कहते हो गलती हो गई तो वापस लो। भाई सामान्य वर्ग के साथ तुमने गद्दारी करी है, तो उस गद्दारी के लिए माफी मांगो ना, माफी मांग के तुरंत वापस लो। तुमने SC/ST एक्ट के साथ सामान्य वर्ग के साथ गद्दारी की, OBC वर्ग के साथ गद्दारी की, तो माफी मांगो। नहीं माफी मांग रहा है तो तुम, और उसके बाद भी तुम लोग इसको वोट देकर, तो अपने बहू बेटी जो को 40 साल अपना जोड़ लो, तुम सब गायब होने जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे संतान रहेंगी। लेकिन बच्चे और संतान तुम लोगों को इसलिए गाली दे रहे होंगे कि हमारी कौम जो है इतनी निकम्मी थी कि इतना इन्होंने जूता मार रहे थे तब भी एक नहीं हो रहे थे। तो अभी भी मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ, गली गली जो आपको समझा रहा हूँ, सुधर जाइए। आप लोग चौधरी चरण सिंह जिस तरीके से सरकार में, हर सरकार में रहते थे और अपने हितों के साथ समझौता नहीं करते थे, अभी भी देखिए राष्ट्रीय लोकदल हर सरकार में रहती है। लोग हर बार बोलते हैं अरे सरकार, हमने कहा जब 20% लोग आपको वोट बनाया जा रहा है, हर जगह आप बोलते हो, मैं कहीं भी, अमेठी, सुल्तानपुर, कहीं भी जा, चंदौसी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अभी आ रहा था मैं जौनपुर से होते हुए फिर ये भदोई, आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, और अब यहाँ आ रहा हूँ। ये कितना जिला आप समझ, चंदौली, आपके यहाँ सब करो ब्राह्मण बाहुल है, ब्राह्मण बाहुल, लेकिन मूर्ख आपको बनाए बता के जाते 5%, 6%, आप एक्चुअली में 20% के आसपास हो। इसलिए जब काउंट करोगे तो आप जो स्वयं 20% के आसपास हो, सामान्य वर्ग मिला लोगे तो 50 के ऊपर निकल जाओगे, और आप गुलाम बने हुए हो। आपको लगता है कि हमारी तब पावर नहीं है। ये अपना दल के कितने विधायक है, किसी को पता है? अपना दल के 13 विधायक है, और आपको पता नहीं आपसे कितनी कम पॉपुलेशन है। देखिए क्या है, वो लोग समय रहते उन्होंने मेहनत कर ली। समय रहते किसने मेहनत करी? सबसे पहले समाजवादी पार्टी अलग हो गई,
राष्ट्रीय लोकदल, जाट समाज अलग हो गया, यादव समाज अलग हो गया, पटेल समाज, सोनेलाल पटेल ने पार्टी अपनी बना ली, इसका राजभर समाज ने पार्टी बनाई, अब मायावती, काशीराम, उन्होंने अपने समाज के लिए पार्टी बना ली, और कौन से बचे, राजभर समाज हो गए, निषाद पार्टी। आप अकेले बैठे सोच लो क्योंकि लग रहा है कि हमारी पार्टी, वही पार्टी आपकी नहीं होती, आपको प्रतिनिधित्व अपने में ही करना पड़ता है। ये जो इस तरीके की पार्टी होती है इनमें क्यों ही करवाते हैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि समाज में है नहीं इनका बेस नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने संगठन में काम किया। कौन सा कंपनी जो है, ये वेस्ट इंडिया कंपनी जो संगठन है उसमें ये लोग माहिर हैं, आपसे वोट नहीं मांगने आते हैं, ये बंद कमरे में बैठते हैं, दंगा करवाया, हिंदू मुस्लिम कराया, आपका वोट ले लिया, तो और उसके बाद आपको वोट बना रहा है। और अभी आज एक वीडियो आया है, वो एक बंगाल में पीटते हुए देखे होगे, तो ऐसे तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने कानून है, तुम लोग भी पीटोगे ना, तुम लोग क्यों नहीं पीटोगे? नहीं, वो तो वही चीज़ है, तुम्हारे बच्चियों का रेप करने का साधन बनने वाला कानून है, SC/ST का दुरुपयोग वाला कानून है, तुम लोग तो इनको विधायक जैसे नहीं कुछ पीटना चाहिए भाई। खुद ही तो नजीर पेश कर रहे हैं ना ये लोग, वो इन्होंने नजीर पेश की कि वहाँ के साथ बहुत अत्याचार किया जनता के साथ, तुम्हारी जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं ना, डरे हुए हैं। अब इनको अभी देखो उत्तर प्रदेश में कैसे डर करके मालूम, वहाँ तो क्या है, बिल्कुल गुंडाई करी, वहाँ गुंडाई लोगों ने इसलिए स्वीकार लिया चलो हिंदू मुस्लिम का मामला है, वहाँ गुंडाई बंगाल में लिखी है, यहाँ पे भी गुंडाई तुम करना भी, मैंने इसलिए कहा तुम्हें तुम घर घर ढूंढ के पीटेंगे, तुमने जो किया है, तुम्हें सामान्य वर्ग के साथ तो गद्दारी की, तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा अभी मजबूती आप लोग अपनी देखिएगा 3 महीने बाद जब ही गिड़गिड़ा रहे हैं, विचार करिए क्यों आपको एक होना चाहिए, अगर अभी एक नहीं हुई तो फिर आपको समय आगे नहीं मिलेगा। 27 आपका आखिरी साल है, 29 के बाद ये लोग देखिए अपोजिशन खत्म कर दिया है, विपक्ष खत्म है, आपको देख नहीं रहे तो कौन बोल पा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके हर जगह जो है इन्होंने सबको खरीदते हैं, पैसा दे देके खरीद रहे हैं और आपके खिलाफ कानून बनाते रहे। माता की जय, भारत माता की जय, जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। जय परशुराम। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मुश्किल में है ब्राह्मण, अब आवाज बनना होगा, अगर आपको मंगल पांडे तो हम सबको चंद्रशेखर आजाद बनने होगा। आज क्या जरूरत पड़ी कि एक ऐसा पद जिसके लिए जाने हम लोग कितना प्रयास करते हैं कि शायद घर परिवार नाते रिश्तेदार में कोई हमारा IAS PCS हो जाए, और जिस परिवार में आप PCS होंगे उस परिवार से जुड़े हुए लोगों का कितना गौरव समाज के अंदर होगा और कितनी उनकी अभिलाषाएं लगी होगी, कितनी महत्वाकांक्षाएं लगी होंगी कि आज सिटी मजिस्ट्रेट है, कल ADM होंगे, कल DM होंगे। क्या जरूरत पड़ी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? UG से तो आया था, हमने देखा लोग कमंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं दे पा रहे, ये तो बहुत बड़ा पद है। हमारे ऐसे विधायक और सांसद हैं जो UGC पूछा जाता है SIR बताते हैं, लेकिन आज जो आपने इस्तीफा दिया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा वह समाज का भाई जो विगत कई सालों से दंश झेल रहा है, हर चुनाव में किसी न किसी नेता को अभिलाषा भरी नज़र से देखता है कि हो सकता है कि आज इनसे हमारे प्रदेश के समाज का कुछ उद्धार हो जाए, लेकिन हर बार पार्टियां तो ठगती हैं, लेकिन हमारे नेता भी जो है ठगने से पीछे कम नहीं रह जाते हैं। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक, क्योंकि जब सन 89 से 1%, 2%, 3%, 5% सबकी पार्टियां बन गई, आपकी अपनी पार्टी नहीं बनी। आज जो भाजपा की हम लोग बात करते हैं, इतिहास उठा के देख लो कि कांग्रेस के बाद भाजपा को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का रहा, और आज कितनी बड़ी भागीदारी हम लोगों को दे रखी है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक माननीय अलंकार अग्निहोत्री जैसा चेहरा आप लोगों को मिला है, तो इस 2027 को हमें खाली नहीं जाने देना है और घर घर घुस जाना है, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जहां मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और हम राम प्रसाद बिस्मिल
ऐसे लोग हुए हैं। अगर हम लोग जाग गए तो उत्तर प्रदेश में सरकार राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की होगी और आपका अपना मुख्यमंत्री होंगे, अलंकार अग्निहोत्री जी होंगे। और आज तक पूरे प्रदेश के अंदर समाज का वही भला हुआ जिसका मुख्यमंत्री हुआ। हम लोग तो जाने कितने साल हो गए सोच रहे कि शायद हमारे समाज का भी कोई प्रतिनिधि। 35 साल से ये बताओ, आप लोग डिमांड 35 साल जय से हिंद, जय भारत। नहीं हुआ है, पता है? आखिरी बार एनडी तिवारी थे, एनडी तिवारी तो काहे के तुम्हारे हैं, सब लोग तो बन लिए, तो अभी हम लोग की अब बारी, ठीक है? तो हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। और